नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और हफ्ते का पहला दिन है। मेरे साथ सोनम आज मैच खेलेंगे। गुड मॉर्निंग सोनम। गुड मॉर्निंग नीरज। देख लेते हैं पहले की ग्लोबल मार्केट किससे जिसके हमने अपनी टीम स्ट्रेटेजाइज की है। तो अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजार और यूरोपियन मार्केट में काफी कमजोरी थी, लेकिन एशियाई बाजारों की हल्की सी मजबूती के साथ शुरुआत हो रही है। और खासतौर पर अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो अपने लोज से वो काफी हद तक रिकवर हुई है। हालांकि सबकी नजरें चाइनीज मार्केट पे लगी हुई है जो बहुत ही फ्लैटिश सा मोड इस समय दिखा रहा है। तो दिन के दौरान कैसा ट्रेंड लेता है इस पे बहुत कुछ निर्भर करे, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद अभी भी बाजार में काफी डर है कि मार्केट किस तरीके से पैन आउट होगा। तो एक तरीके से कमजोरी के ही ज्यादा संकेत आप यहाँ कह सकते हैं। सोनम, ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह की टीम बनाई आपने? नीरज, जैसे आपने कहा अभी भी संकेत बाजार में ऐसे ही के है कि बाजार में कमजोरी बन सकती है। चाइना मार्केट को लेकर अभी 2 दिन बाद वो खुल रहा है, इसलिए ऑब्वियसली एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है किस तरह इस बार दबाव बनाएगा इंडियन मार्केट्स पर, क्योंकि SGX निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है, इसलिए एक मिली जुली टीम के साथ उतरेंगे, ज्यादा बिकवाली की तरफ भी फोकस नहीं रहेगा। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी नीरज? बिल्कुल सही कहा आपने कि कंफ्यूजन मार्केट में बना हुआ, तो वैसी स्ट्रेटजी हम भी लेके चल रहे हैं। शॉर्ट्स के भी प्लेयर होंगे, कुछ लॉन्ग के भी होंगे, क्योंकि एक व्यू मेरे सेलेक्टर्स का ये भी बन रहा है कि एक बार थोड़ा सा बाउंस इसमें आता हुआ दिखेगा, वो ट्रेडिंग का होगा। सस्टेन करेगा कितना ये कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा बाउंस आ सकता है टेक्निकल। तो एक मिक्स टीम लेना ही यहाँ पे बेटर स्ट्रेटजी होगी। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत खरीदारी के साथ ही करेंगे। बाजार में थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेकर चलते हैं। खरीदारी सबसे पहले रहेगी इंडसइंड बैंक पे, जहां पे RBI ने जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था FIIs की खरीदारी का, इस शेयर का, वहां पर हटा दिया गया है। RBI ने यहाँ पर जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था FI लिमिट पे, उसको हटा दिया गया है। फिलहाल FI की होल्डिंग कंपनी में 38.58% की है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ये कम हो गया है, और इसलिए अब यहां से FIIs और खरीदारी कर सकते हैं RBI के मुताबिक। और इसलिए हमारा मानना है इंडसइंड बैंक को, जो बाजार हमेशा से पसंद करता है, एक सेफ बेट मानता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में। साथ ही कंपनी ने नंबर्स भी बहुत ही स्टेबल घोषित किए थे, अच्छे नंबर्स घोषित किए थे दूसरे बैंकों के मुकाबले। तो हमारा मानना है कि इंडसइंड बैंक पे खरीदारी आज के लिए करके चलनी चाहिए। RBI की तरफ से जो एक बूस्टअप मिला है उसके कारण आज शेयर में एक बूस्टअप देखने को मिल सकता है। टारगेट 857 का दे रहे हैं, और दूसरा कॉल भी खरीदारी का ही देंगे। नैटको फार्मा के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। RBI ने इस काउंटर की भी FI लिमिट को बढ़ा दिया है, 24% से बढ़ाकर 31.5% पे कर दिया है। फिलहाल FI की होल्डिंग कंपनी में सिर्फ 9.38% के आसपास है, लगभग 10% के आसपास है। तो यहां से ये मंजूरी मिलने से नैटको फार्मा में FI की तरफ से कुछ खरीदारी देखने को मिल सकती है। वैसे भी नैटको फार्मा को एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर फार्मा सेक्टर में माना जाता है। कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रांग ड्रग्स अपने किटी में पड़े हुए हैं, जिसको जबरदस्त बूस्टअप मिल सकता है एक बार अप्रूवल मिल जाता है। कोपेक्स 1 उसमें से एक ड्रग है जिसका मार्केट साइज ही लगभग $2.5 बिलियन का है। अगर इसका अप्रूवल कंपनी को मिल जाता है, जहां पे पूरी एक्सपेक्टेशन है इस साल मिलता हुआ दिखाई देगा, तो नैटको फार्मा को इसका पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 180 डेज की एक्सक्लूसिव पीरियड भी कंपनी के पास बनी हुई है। तो नैटको फार्मा के लिए भले आज के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, खरीदारी का पूरा मौका बनता है, और इसलिए नैटको फार्मा में भी खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य 2300 का दे रहे हैं। नीरज, आपके शुरुआती 2 खिलाड़ी? शुरुआत बिकवाली के साथ करेंगे सोनम, और भारतीय एयरटेल पहला स्टॉक यहाँ पे होगा। और हमें लगता है कि कमजोरी आनी चाहिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए। खबरें जिस तरीके से कॉल ड्रॉप की सरकार लगातार सख्ती कर रही है कि फर्दर इस पर कोई ढिलाई नहीं रखी जाएगी, उनको करना ही पड़ेगा। दूसरे अगले दौर की जो स्पेक्ट्रम नीलामी होनी है, जो इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होगी, वो सरकार ने कहा कि तब तक नहीं होगी जब तक कॉल ड्रॉप का मामला सुलझ नहीं जाता है। और ये भी बातें चल रही है कि अगर कॉल ड्रॉप होती है तो उसका पैसा ग्राहक से नहीं वसूलने का फरमान आ सकता है। तो लगता है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां, उनके लिए काफी दिक्कत यहाँ पे आ जा सकती है। तो एक सेक्टर पे लेकर के री रेटिंग यहाँ पे बनती है। भारतीय एयरटेल में हमें लगता है कि 342 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के चलनी चाहिए। और आइडिया में भी सेलेक्टर्स को लगता है कि कमजोरी के ही संकेत रहेंगे। चार्ट पर भी वीक रखता है। फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे तो आइडिया में काफी कमजोरी आई थी, काफी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली थी। और अब इस तरीके की जो खबरें चल रही है उससे लगता है यहाँ पे और ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखेगा। वैसे भी दिसंबर तक एक नए प्लेयर के आने के बाद से और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, खासतौर पर डेटा मार्केट में, जो लगातार अब इन कंपनियों की स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो सेक्टर से लगता है कि एक प्रेशर आज इन स्टॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 142 का लक्ष्य होना चाहिए, 151 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल जानने का। मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे मैं उतारना चाहूंगी अशोक लेलैंड को। यहाँ पर हमारे
सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और पूरा लॉजिक बनता है शेयर पर डिपेंड करने का, वो इसलिए क्योंकि एंटी ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम का जो नॉर्म्स नए मार्केट में आ गए हैं जो अक्टूबर 1 तारीख से लागू हो जाएंगे, इसके पहले कमर्शियल व्हीकल एज अ स्पेस में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है और इसी की वजह से अगस्त महीने के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं ऑटो कंपनीज के, उसमें कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स ही मजबूत उतरते हुए दिखाई दिए। अशोक लेलैंड को जबरदस्त बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली, अगस्त की बिक्री में लगभग 40% का जंप देखने को मिला है और सिर्फ ये महीने में कंपनी इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं दे रही है। एमएचसीवी एज ए स्पेस में जो एक रिकवरी आई है उसका पूरा फायदा अशोक लेलैंड को मिल रहा है। अक्टूबर 1 तारीख से ये सिस्टम जो लागू हो जाएगा उसके बाद ट्रक्स के जो प्राइसेस है वो 2 से 3% बढ़ जाएंगे, तो उसके पहले एक प्री बाइंग देखने को मिल रही है और इसी की वजह से हमारे सिलेक्टर्स का मानना है अशोक लेलैंड जो एक कंसोलिडेटेड मोड में कुछ वक्त से चल रहा है, यहां से एक जबरदस्त पिकअप आ सकता है और इसलिए शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को खरीद के चलना चाहिए। आज के लिए खरीदारी की सलाह है अशोक लेलैंड पे, लक्ष्य 87 का दे रहे हैं। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल? सीमेंट इंडस्ट्री में सिलेक्टर्स थोड़ा सा रुझान बन रहा है उनका और अंबुजा सीमेंट सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वजह इसकी ये है कि कंस्ट्रक्शन सीजन अब शुरू हो रहा है फुल स्विंग में, तो उसका एक बड़ा फायदा होगा। दूसरा, आप देखें तो ऊपरी स्तरों से स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन आया, हालांकि दूसरों के मुकाबले में काफी मजबूती दिखा रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है अब एक तरीके से बॉटम आउट होता हुआ वहां पे दिख रहा है और जो रुझान बनता दिख रहा है खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में तमाम सारे लोगों की अब ये राय बन रही कि वहां पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, तो वो एक पॉजिटिव संकेत सीमेंट इंडस्ट्री के लिए होगा और सबसे बड़ा ट्रिगर होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन सीजन फुल स्विंग में शुरू होने वाला है जो अब से लेकर के अगले साल जून तक चलेगा, वो बड़ा ट्रिगर होगा। दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि सरकार का रोड सेक्टर पे काफी बड़ा फोकस है, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए और जो सीमेंटेड रोड्स है उसके लिए काफी बड़ी मात्रा में सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेक्टर्स को लगता है कि सीमेंट की तमाम कंपनियों में आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन अंबुजा हमें ज्यादा पसंद है, टेक्निकली भी काफी करेक्शन हुआ है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट में एक बाउंस बनता हुआ दिखेगा, तो उसका फायदा अंबुजा को मिलेगा। 219 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बना चले। सलाह यहाँ पे होगी भले ही डिपेंडेबल है लेकिन पोजीशन कैरी न करें क्योंकि मार्केट में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो केवल ट्रेडिंग के लिहाज से 219 का टारगेट होना चाहिए और 208 पर स्टॉप लॉस लगाएं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट स्टॉक भी होगा। मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स में पहला स्टॉक होगा कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट करके चलना चाहिए। काफी वीकनेस देखने को मिली है, फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी और बैंक के तमाम शेयरों में आप देखेंगे तो जोरदार गिरावट वहां पे आई, तो एक ये व्यू बन रहा है सिलेक्टर्स है कि टेक्निकली काफी कमजोर हो चुके हैं सारे स्टॉक्स और निफ्टी ऑलरेडी और यहाँ पे न्यू लोज बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में अब ज्यादा करेक्शन दिख रहा है जो अब तक नहीं टूटे थे या जिनमें अब तक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, वहां पे भी अब प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। इसीलिए आप देखेंगे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब में भी काफी बड़े करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब पीएसयू ज्यादा लोगों का फोकस प्राइवेट बैंकों में, इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर्स को लगता है कि अभी भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर मार्केट कमजोर होता है तो इन स्टॉक्स में फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी। 590 के लक्ष्य के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करके चले। भारत फोर्ज इसके बाद स्टॉक होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। इसमें भी आप देखिए फ्राइडे सेशन में काफी कमजोरी है, लास्ट वीक हमने आपसे कहा भी था इसमें और रेकमेंड भी किया था कि सेल करके चले। यहाँ पे काफी तेज गिरावट देखने को मिली, 6% के आसपास ये शुक्रवार के सेशन में भी गिरा था और आज भी हमें लगता है इसमें कमजोरी का रुझान फिर भी आपको और देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ही 1063 या 1060 तक के लक्ष्य के साथ आप इसमें बिकवाली करें और 1080-85 के ऊपर तक के लेवल पे स्टॉप लॉस रखें। सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी और सिलेक्टर्स को लगता है कि ये एक स्टॉक है जो शायद आपको बाउंस दिखा सकता है। इसमें हालांकि फ्राइडे सेशन में वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन पूरी तरीके से एक टेक्निकल कॉल है। चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस आपको ट्रेडिंग के लिए इसमें मिल सकता है। ध्यान रखें क्योंकि मार्केट अगर बहुत कमजोरी के साथ खुलता है, ऑलरेडी गैप डाउन है, तो आप इसमें थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद पोजीशन क्रिएट करें। लेकिन अगर ये फ्लैटिस खुलता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएं। 10-12 रुपए तक के ऊपर के टारगेट इसमें आसानी से आपको मिल सकते हैं। 501 पे स्टॉप लॉस रखें, 515 पे लक्ष्य बना के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। सुनो
हमारे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी शुरुआत करेंगे एनएमडीसी के साथ। यहाँ पर एक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं हमारे सेलेक्टर्स। कंपनी ने अपने आयन और लम्स के प्राइसेस को 10% से घटा दिया है। ग्लोबल प्राइसेस में एक रिबाउंड आया है, उसके बाद भी कंपनी इस तरह का कदम ले रही है। हमारा मानना है कि इस कदम से कंपनी के मार्जिन पर दबाव बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस में तो एक रिबाउंड आया है, लेकिन फिर भी कंपनी एक कटौती कर रहा है अपने प्राइसेस में। पिछले बार भी जुलाई 4 तारीख को कंपनी ने अपने प्राइसेस को घटाया था, उस वक्त कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी, और हमारा मानना है आज भी ये रुझान फिर से एनएमडीसी के शेयर में देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारे सिलेक्टर्स एनएमडीसी में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 9650 का रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो प्लीज इस शेयर पर नजर रखने के बाद ही एक बार बिकवाली करके चलिए, शायद ज्यादा कमजोरी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हमारा जो दूसरा कॉल है वो HCL टेक का होगा। यहाँ पर भी हमारे सिलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। शेयर में कुछ 5 दिन से एक जबरदस्त करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक ने 31 अगस्त को 977 का एक हाई बनाया था, उसके बाद से ये शेयर में एक गिरावटी देखने को मिल रही है। हमारे सेलेक्टर्स का मानना है टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है, और हमारा मानना है कि ये स्टॉक 927 के लोस तक पहुंच सकता है। फिलहाल ये स्टॉक 940 पे ट्रेड कर रहा है, तो बिकवाली करके चलिए, और हमारा मानना है कि 921 का बिग फॉल इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है, तो बिकवाली की सलाह HCL टेक पर। ज्योति लैब्स में फिर से हमारे सेलेक्टर से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक में ऑलरेडी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एक बाउंस बैक आया था, जहां पर हेंकेल जो एक जर्मन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, उन्होंने कहा था कि वो 26% की हिस्सेदारी ज्योति लैब्स में खरीदेंगे। हमारा मानना है कि ये जो पूरी डील होगी उससे ज्योति लैब्स को काफी फायदा होगा, क्योंकि वो हेंकेल के एक्सपीरियंस को यूज कर पाएंगे, और ज्योति एज अ स्टॉक भी बेहद ही स्ट्रांग है, जो लोकल व्हाइटनर में है, एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर के तौर पर मार्केट में उतरा था, और अब एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो चुकी है। तो ज्योति लैब्स में फिर से खरीदारी करके चलिए, क्योंकि ये जब डील हो जाएगी तब शेयर में और एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ज्योति लैब्स में आज भी खरीदारी की सलाह लक्ष्य 326 का रहेगा। अब वक्त है हमारे पसंदीदा फ्री हिट खिलाड़ी का। मुक्ता आर्ट्स को फ्री हिट के तौर पर सिलेक्टर्स ने चुना है। आपको याद होगा करीब 20-25 दिन पहले खबर आई थी कि फॉक्सकॉन के साथ इनका एक टाई अप हो सकता है। लास्ट वीक ही जो है, यानी वीकेंड के दौरान ही MOU साइन हुआ है दोनों कंपनियों के बीच में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट वीकनेस थी, इस वजह से स्टॉक फ्लैटिस था देखने को मिला। तो जब ये खबर आई थी कि ऐसा हो सकता है, तब स्टॉक ने एक बेहतरीन रनअप यहाँ पे दिखाया था, अपर फ्रीज हुआ था। सेक्टर्स को लगता है कि चूंकि मुक्ता आर्ट्स बहुत ही लो प्रोफाइल स्टॉक था, ट्रेडर के रडार पर नहीं रहता था, लेकिन अब इस तरीके के जो बड़े डेवलपमेंट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, फंडामेंटली चेंज एक तरीके से कह सकते हैं स्नैपपुर और फॉक्सकॉन जैसे जायंट के साथ जो इनका टाई अप हो रहा है, वो इस स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि 33-33 तक के लक्ष्य इसमें आसानी से हासिल हो सकते हैं, और इसमें नजर रखनी चाहिए। खरीदारी की सलाह होगी ₹30.50 के आसपास स्टॉप लॉस में रखना चाहिए। सुनो, डाबर को हम फ्री हिट के तौर पर उतारना चाहेंगे। एक बेहद ही स्ट्रांग प्लेयर को या फिर एक हाई बीटा प्लेयर को हम उतार रहे हैं फ्री हिट के तौर पर। यहाँ पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं हमारे सेलेक्टर्स डाबर में, जहां पर आज टेक्निकली एक वीकनेस आती हुई दिखाई दे सकती है। बाजार में जो एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा, उसका दबाव इस डाबर के काउंटर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह के हालात है, वैसे भी मार्केट में मानसून के कारण, जहां पर मानसून में डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, और साथ ही रूरल मार्केट में किसी तरह का पिकअप नहीं आ रहा है, तो एक लंबे अवधि के लिए भी डाबर के शेयर पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। बल्कि सितंबर क्वार्टर पर ही इसके काउंटर पर दबाव दिखाई दे सकता है, ये कमजोर मानसून का और कमजोर रूरल मार्केट का। हमारा मानना है इसमें बिकवाली करके चलिए। डाबर के काउंटर पे लक्ष्य रहेगा ₹280 का। चलिए, सोनम का जो फ्री हिट स्टॉक है डाबर, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स कौन है, साथ ही एक बार पूरी टीम पर फिर से नजर डालेंगे। वक्त हो गया आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का।
तीनों स्टॉक्स हमारे सिलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। पूरी तरह रुझान यहाँ पे बिकवाली की तरफ होगा। आज बाजार में अगर गिरावट आती है तो इन काउंटर्स में एक पूरी तरह से एक फॉल देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है, कमजोरी देखने को मिल सकती है। अजंता फार्मा होगा पहला काउंटर, जहां पर ऑलरेडी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और हमारा मानना है आज भी ये गिरावट जारी रहेगी। अजंता फार्मा एज ए स्टॉक में गिरावट काफी वक्त से बनी हुई है या फिर एक करेक्शन मोड पे ये काउंटर बना हुआ है। लक्ष्य यहां पर 1406 रुपए का बनेगा और यहां पे बिकवाली करके चलेगा। बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एज ए स्पेस में या फिर बैंक निफ्टी में अगर आज गिरावट आती है तो इस शेयर में पूरी तरह बिकवाली की ही सलाह बनती है। बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काफी वक्त से करेक्शन आता है, बल्कि जब मार्केट में भारी गिरावट आती है तब बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जरूर एक फॉल दिखाता है और हमारा मानना है आज भी अगर बाजार में गिरावट आती है तो बैंक ऑफ इंडिया पर बिकवाली करके चलनी चाहिए। ये स्टॉक जरूर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका लक्ष्य 126 का बन रहा है। और अगर आखिरी कॉल भी बिकवाली का ही है, डीएलएफ के काउंटर, ये एक बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है या फिर ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है। बाजार में जब एक कमजोरी बनती है तब डीएलएफ के शेयर में जरूर गिरावट बनती हुई दिखाई देती है और हमारे बल्कि जो ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर होते हैं उसमें जरूर वो लोग बिकवाली करके चलती है। उसमें डीएलएफ सबसे आगे है और इसलिए हम डीएलएफ पे भी बिकवाली करके चलेंगे और यहां से एक भारी गिरावट आज के दिन दिखाई दे सकती है। तो तीनों आखिरी काउंटर्स मेरे बिकवाली के ही रहेंगे। नीरज, आखिरी के 3 खिलाड़ी। आखिर में 2 खरीदारी की सलाह होगी। पहला बजाज ऑटो होगा, दूसरा टाटा मोटर्स। दोनों में सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी की एक रुझान बनती है यहाँ पे। बजाज ऑटो में देखिए काफी बड़ा करेक्शन इसमें ऑलरेडी हुआ है। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक व्यू बन रहा है इनका टेक्निकली कि काफी करेक्शन के बाद ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स में भी एक लॉन्ग साइड की पोजीशन ही बनानी चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत करेक्शन ऑलरेडी हुए हैं। आप सेलेक्टर्स को लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। सीएलएसए की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनको भी लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोरी ऑलरेडी आ चुकी है। अब एक खरीदारी की तरफ रुझान बनता हुआ तो बजाज ऑटो में आपका टारगेट होना चाहिए 2243 रुपए का, 2200 पे स्टॉप लॉस रखें। टाटा मोटर्स में 332 पे टारगेट बनाइए और 320 पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाइए। और अंत में यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। सेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक काफी वीक हो चुका है और एक विजय माल्या की जो प्राइवेट एंटिटी है उसको काफी बड़ा लोन इस कंपनी ने दे रखा है जिसकी रिकवरी अब बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। सेक्टर्स को लगता है कि वो भी एक इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। पूरी टीम पे एक नजर डाल लेते हैं तो जिस तरीके से हमने शुरुआत में कहा था कि एक मिली-जुली टीम यहाँ पे लेके चलेंगे। भारतीय एयरटेल और आइडिया दोनों में ही बिकवाली की सलाह होगी क्योंकि सेक्टर्स को लगता है कि सरकार का रुख जिस तरीके से कॉल ड्रॉप पे सख्त होता जा रहा है उसका दबाव इन स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। लेकिन अंबुजा सीमेंट बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सीजन शुरू होने वाला है इसलिए सीमेंट शेयरों पर नजर रखें, जहां में खरीदारी सलाह होगी। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करें क्योंकि बैंक स्टॉक्स काफी वीक ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहे हैं। भारत फोर्ज में भी लगातार कमजोरी बनी हुई है और यहाँ पे बिकवाली की सलाह बनी रहेगी। लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल, जैसा कि हमने कहा था कि तमाम सारे स्टॉक्स जो कोर इकोनॉमी वाले हैं वहां पे एक बाउंस बैक होगा तो ये एक खरीदारी की सलाह होगी। फ्री हिट, मुक्ता आर्ट्स, फॉक्सकॉन के साथ टाई अप हुआ है, उसकी वजह से सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी की सलाह हो सकती है। बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स दोनों में सेक्टर्स को लगता है कि टेक्निकल अप मूव एक बनने की गुंजाइश दिख रही थी, यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बड़ा लोन डूबता हुआ दिख रहा है इसलिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। तो एक मिक्स टीम लेके हम चल रहे हैं। सोना मेरी टीम भी थोड़ी मिलीजुली दिखाई देगी लेकिन हाँ 6 बिकवाली की सलाह है और 4 खरीदारी की सलाह है। इंडसइंड बैंक, नेटको फार्मा में खरीदारी की सलाह, आरबीआई की तरफ से जो बूस्टर मिला है। अशोक लेलैंड डिपेंडेबल के तौर पे उतारा गया है जो एक बहुत ही स्ट्रांग डिपेंडेंट स्टॉक कहा जा सकता है ऑटो शेयर में। एनएमडीसी, एचसीएल टेक, डाबर, अजंता फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया, डीएलएफ, इस सारे शेयर में आज एक बाजार का एक भारी मार पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है इसलिए सब में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और फ्री हिट के तौर पर डाबर को यहाँ पे उतारा है जिसमें भी एक बिकवाली की सलाह दी जा रही है। चलिए मुझे और सोनम को इसी के साथ इजाजत दीजिए लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार चैनल पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।